इमेजिन करिए आपके पास एक केस आता है ऑफ 22-year-old बॉय जो बाइक चला रहा था और बाइक चलाते चलाते वो एक साइड पे गिर जाता है और उसका पूरा अपर लिम्ब काम नहीं कर पा रहा है, ना कोई सेंसेशन ना कोई मोटर कंट्रोल यानी कि मूवमेंट। उस कंडीशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ब्रेकियल प्लेक्सिस। ब्रेकियल प्लेक्सिस होता क्या है? ब्रेकियल यानी कि हमारा ह्यूमरस, प्लेक्सिस यानी कि क्लस्टर ऑफ नर्व यानी कि गुच्छा, नसों का गुच्छा। कौन सी नसों का? हमारी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं? स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो आती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस स्पाइनल नर्व्स कहलाते हैं। स्पाइनल नर्व्स अलग अलग हमारी मसल्स पे जाती हैं, उसके कॉन्ट्रैक्शन में, मोटर कंट्रोल में और एज वेल एज सेंसेशन में हेल्प करती है। तो जब वो कहीं टूट जाएंगी या कहीं से उसका इंजरी हो जाएंगी तो उस पर्टिकुलर लेवल पे हमारी मसल पैरालाइज हो जाती है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या होता है। अब ब्रेकियल प्लेक्सिस को अच्छे से समझने के लिए हमें पेड़ को समझना पड़ेगा। जैसे एक पेड़ के पास जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, एक ट्रंक होता है, फिर डिवाइड होती है मल्टीपल अलग डिविजन्स में, पे कॉर्ड्स बनाती हैं और ब्रांचेस बनाती हैं। उसी तरीके से हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस के पास भी एक रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड्स और ब्रांचेस होती है। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, एज्यूम करो एक पेड़ है, ये अलग अलग रूट्स जैसे हमारी C5, C6, C7, C8 और T1, ये हमारी रूट्स जड़ है। यानी कि जो स्पाइनल नर्व्स है वो यहाँ से इस पाथवे से अराइज होते हैं, इस लेवल से अराइज होते हैं। हमारा सर्वाइकल लेवल, सर्वाइकल की 5th स्पाइनल नर्व, 6th स्पाइनल नर्व, 7th स्पाइनल नर्व एंड 8th स्पाइनल। सर्वाइकल के पास 8 स्पाइनल नर्व्स होती हैं और 7 वर्टिब्रल्स होती हैं और फर्स्ट थोरेसिक स्पाइनल नर्व। तो ये सब बनाती है इसकी जड़ यानी कि रूट्स। फिर ये रूट्स कंबाइन होती हैं साथ में अपनी पेयरिंग करने के बाद ये ट्रंक बनाते हैं। इसको हम ट्रंक कहते हैं। फिर ट्रंक वेंट्रल और डॉर्सल, वेंट्रल यानी कि आगे, डॉर्सल यानी कि पीछे, तो इसमें डिवाइड होता है। जो ट्रंक है अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक, लोअर ट्रंक, फिर ये वेंट्रल डॉर्सल में डिवाइड होती है। वेंट्रल डॉर्सल फिर वापस से कंबाइन होता है और बनाता है हमारा कॉर्ड। इसको हम कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड यानी कि हमारा लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड और पोस्टीरियर कॉर्ड। कॉर्ड की नर्व्स आगे साइड आएंगी और इस तरफ को आती है। जो लैटरल कॉर्ड की नर्व्स होती है उसको हम ट्राइफ्लेक्सर कहते हैं। ऐसे करके आप याद रखो कि वो ज्यादातर आगे की तरफ आएंगी और वो फ्लेक्शन में हेल्प करेंगे। मीडियल कॉर्ड फाइन मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हैं यानी कि ये उंगलियों तक जाता है। देन पोस्टीरियर कॉर्ड ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, एंटी ग्रेविटी मसल्स के रूप में काम आती हैं, यानी कि हमारी बॉडी को, हमारे पोस्चर को स्टेबलाइज करना। अब रूल्स पर्टिकुलरली होती क्या है? रूल्स आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स। अब कहाँ से ये बनती है? हमारी एंटीरियर प्राइमरी रेमाई में। जब हम स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे तो एंटीरियर प्राइमरी रेमाई से हमारी स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। कौन कौन सी? ब्रेकियल प्लेक्सिस के लिए सर्वाइकल नर्व और थोरेसिक नर्व। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस एक्चुअली कहलाता क्या है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इज अ कॉम्प्लेक्स वेब लाइक नेटवर्क ऑफ नर्व्स। ये किसका जाल होता है? वेब लाइक नेटवर्क यानी कि जाल। किसका जाल? नर्व्स का जाल। दैट ओरिजिनेट्स, कहाँ से शुरू हो रहा है? इन द नेक, ये आता है हमारी नेक से और एक्सटेंड करता है हमारे एक्सिला। एक्सिला यानी कि हमारी आर्मपिट, आर्मपिट को हम एक्सिला कहते हैं। वहां पर फिर वहां से एक्सिला से ये अपनी टर्मिनल ब्रांचेस बना, वहां से ये मेन टर्मिनल ब्रांचेस, और ये सब है इसकी टर्मिनल ब्रांचेस। ब्रेकियल प्लेक्सिस की रूट्स हमें पता चल गई कौन कौन सी? C5, C6, C7, C8 और T1, यानी कि 5 नर्व्स आ रही है। C5, C6, C7, C8 और T1। अब इसमें होता क्या है? अपर 2 एंड लोअर 2 आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि C5, C6 जुड़ती हैं और अपर ट्रंक बनाती हैं। C8, T1 जुड़ती है और लोअर ट्रंक बनाती हैं। बीच की C7 किसी से नहीं जुड़ती है और ये मिडिल ट्रंक बनाती है। तो हमारे पास 3 ट्रंक हो गए, अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक। अपर ट्रंक ऊपर साइड पे रहेगी, मिडिल ट्रंक बीच में और लोअर ट्रंक पीछे। अब ये ट्रंक डिवाइड होते हैं वेंट्रल यानी कि आगे की तरफ, डॉर्सल यानी कि पीछे की तरफ। तो वेंट्रल और डॉर्सल में ये ट्रंक्स डिवाइड होते हैं तीनों के लिए। अपर ट्रंक वेंट्रल और डॉर्सल में डिवाइड होती है, मीडियल ट्रंक वेंट्रल और डॉर्सल में डिवाइड होती है, लोअर ट्रंक वेंट्रल और डॉर्सल में डिवाइड होती है। अब वेंट्रल और डॉर्सल के साथ डिवाइड होने में जितनी भी डॉर्सल है, तीनों डॉर्सल पीछे चली जाती है। अपर ट्रंक की डॉर्सल, मिडिल ट्रंक की डॉर्सल और लोअर ट्रंक की डॉर्सल
पीछे चले जाती है और बनाती है पोस्टीरियर कॉर्ड। अब यानी ये जो कॉर्ड है ये हमारे पोस्टीरियरली सप्लाई करेंगे। मिडिल ट्रंक का वेंट्रल और अपर ट्रंक का वेंट्रल आपस में जुड़ता है और बनाते हैं लैटरल कॉर्ड, यानी कि ये लैटरली आएंगी और आगे को सप्लाई करेंगे। देन लोअर ट्रंक का वेंट्रल हमारा मीडियल कॉर्ड बनाता है। मीडियल कॉर्ड यानी कि ये मीडियली जाएंगी और मीडियली सप्लाई करेंगी। जैसे कि हमें पता है लैटरल कॉर्ड फ्लेक्शन, पोस्टीरियर कॉर्ड एक्सटेंशन एंड मीडियल कॉर्ड फाइन मोटर एक्टिविटीज, यानी कि ये पूरा आगे तक जाने वाली। लैटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड, अब ये अलग अलग ब्रांचेस बनाएंगे। लैटरल कॉर्ड बनाता है इसलिए निमोनिक है LML। लैटरल कॉर्ड है तो इसलिए 2 L है, हम पे 1 M है तो LML। मीडियल कॉर्ड बनाता है हमारा MLM UM। देन पोस्टीरियर कॉर्ड बनाता है अल्नार। अल्नार नर्व अकेले का नहीं, ULNAR अल्नार ऐसे बनाते हैं, तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो। लैटरल कॉर्ड LML, मीडियल कॉर्ड MMMUM एंड पोस्टीरियर कॉर्ड ULNAR। अब हमने कि LML, MMMUM, ULNAR ये सब सुन लिया। अब ये होता क्या है, ये सब नर्व्स। L यानी कि लैटरल पेक्टोरल नर्व। अब लैटरल पेक्टोरल नर्व किधर को आएगी, हमारे पेक्टोरल रीजन यानी कि जो हमारा चेस्ट रीजन होता है उसको सप्लाई करेंगी। हमारी पेक्टोरलिस मेजर और पेक्टोरलिस माइनर की नर्व सप्लाई ही मीडियल लैटरल पेक्टोरल नर्व है। तो लैटरल पेक्टोरल नर्व तो यहाँ से आ गई। सेकेंड M है मस्कुलोक्यूटेनियस। मस्कुलोक्यूटेनियस सप्लाई करती है हमारे बाइसेप्स को, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को। देन आता है L है लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। अब हमारी जो मीडियन नर्व है जो हमारे फ्रंट ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई करती है लैटरली, ये इसके 2 पार्ट्स है, मीडियल रूट एंड लैटरल रूट। तो जो मीडियन रूट है वो मीडियल कॉर्ड से आ रहा है, बट जो लैटरल रूट है, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व, वो लैटरल कॉर्ड से आ रहा है। तो लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व कहां से आ रहा है, लैटरल कॉर्ड से। तो लैटरल कॉर्ड में 3 नर्व्स हैं, लैटरल पेक्टोरल नर्व, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। देन आते हैं मीडियल कॉर्ड पे। मीडियल कॉर्ड में सबसे पहले आती है मीडियल पेक्टोरल नर्व। मीडियल पेक्टोरल नर्व एंड ऊपर हो गई लैटरल पेक्टोरल नर्व। तो पेक्टोरल रीजन को कहां से सप्लाई मिल रहा है, लैटरल कॉर्ड से एज वेल एज मीडियल कॉर्ड से। जो लैटरल कॉर्ड से सप्लाई आ रहा है वो लैटरल पेक्टोरल नर्व बन रहा है, जो मीडियल कॉर्ड से सप्लाई आ रहा है वो मीडियल पेक्टोरल नर्व बन रहा है। तो मीडियल पेक्टोरल नर्व। फिर दूसरा M है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। ये हमारी आर्म की मसल है। ऐसी दूसरी है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। ये कहां तक जाएगी, हमारे फोर आर्म तक चलेगी। देन आता है अल्नार नर्व। अल्नार नर्व जो अल्ना को सप्लाई करता है नीचे से, ये 2 फिंगर्स तक ही जाता है। देन मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। हमने मीडियल रूट ऑफ मीडियन, लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की बात लैटरल कॉर्ड में करी थी। मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व हमारी मीडियल कॉर्ड में होता है। देन ये सारी नर्व्स हमारी मीडियल कॉर्ड में है। सो फर्स्ट क्या थी हमारी मीडियल पेक्टोरल नर्व, सेकंड थी हमारी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, थर्ड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, फोर्थ थी हमारी अल्नार नर्व एंड फिफ्थ है हमारी मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। देन आते हैं हम हमारे पोस्टीरियर कॉर्ड पे। पोस्टीरियर कॉर्ड बना हुआ है ULNAR से। U यानी कि अपर सब स्कैपुलरिस नर्व। हमारा स्कैपुला का जो कॉस्टल रीजन होता है, कॉस्टल रीजन में सब स्कैपुलर फॉसा होता है, तो सब स्कैपुलर फॉसा में अपर सब स्कैपुलरिस नर्व और लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व सप्लाई करते हैं। तो U यानी अपर सब स्कैपुलरिस नर्व, L यानी कि लोअर सब स्कैपुलरिस नर्व। फिर तीसरा है नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। लेटिसिमस डोर्साई हमारी लोअर बैक की मसल है, बैक रीजन से आती है। तो ये जो मसल है किसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, नर्व टू लेटिसिमस डोर्साई। देन एक्सिलरी नर्व हमारे आर्मपिट को, एक्सिला को एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। रेडियल नर्व, रेडियल नर्व पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, चाहे वो ट्राइसेप्स हो चाहे वो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोर आवर, ये सारा रेडियल नर्व सप्लाई करती है। तो ब्रेकियल प्लेक्सस को जानने के बाद अब हम देखते हैं क्लिनिकल कंडीशन कि ब्रेकियल प्लेक्सस में अलग अलग लेवल पे अगर इंजरी होती है तो क्या हो सकता है, अलग अलग डिफॉर्मिटीज आती है। तो सबसे पहले है हमारी अर्ब्स पाल्सी। अर्ब्स पाल्सी को हम कुलिसमेंटिक डिफॉर्मिटी ही कहते हैं। इसमें हाथ इस तरीके का हो जाता है, यानी कि आर्म हैंग करता है ऑन द साइड, एडक्ट करता है एंड जो फोर आर्म है वो एक्सटेंडेड है, प्रोनेटेड है और पीछे की तरफ झुका हुआ है और रिस्ट फ्लेक्शन में
जब हमारे अपर ट्रंक की इंजरी होती है उसमें अर्ब्स पाल्सी है, जैसे हमारी C5 नर्व और C6 नर्व, मेनली C5 एंड पार्शियली C6। तो आइए समझते हैं। Erb's palsy, the injury in the region of upper trunk of brachial plexus, mainly C5 and partially C6। अब इसमें कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती है? सबसे पहली होती है हमारी डेल्टॉइड, बाइसेप्स, ब्रेकियालिस एंड ब्रेकियोरेडियलिस। बाकी कुछ पार्शियली भी इम्पैक्टेड होती है, जैसे हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस मसल एंड सुपिनेट। ये सुपिनेटर वीक है इसलिए हमारा आर्म प्रोनेशन में रहेगा। इसको हम पुलिसमैन टिप डिफॉर्मिटी कहते हैं या बेल्टर्स टिप डिफॉर्मिटी भी कहते हैं। इसमें आर्म क्या होता है? एडक्ट होता है, नीचली रोटेटेड होता है, फोर आर्म एक्सटेंडेड होता है और प्रोनेटेड होता है। इस कंडीशन को हम Erb's palsy कहते हैं और ये अपर ट्रंक की इंजरी है। ऐसी ही क्लम्पी पैरालिसिस, ये लोअर ट्रंक की इंजरी है। इसमें हमारा लोअर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस में इंजरी होती है, मेनली T1 और पार्शियली C8। T1 रीजन आता है, पार्शियली C8। अब इसमें कौन कौन सी जो मसल्स हैं वो इम्पैक्टेड होती हैं? सबसे पहले हमारी अल्नार फ्लेक्सर्स। अल्नार के जो फ्लेक्सर्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। रिस्ट एंड फिंगर्स, मसल ऑफ हैंड्स, ये भी वीक हो जाती है। इस डिफॉर्मिटी में जो पैटर्न बनता है वो है क्लॉ। हमारे जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ये हाइपर एक्सटेंडेड होते हैं एंड जो फिंगर्स हैं, जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट्स हैं, वो फ्लेक्शन में चले जाते हैं। हाइपर एक्सटेंशन ऑफ एमसीपी जॉइंट, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट इंटरफेरेंशियल जॉइंट। इस कंडीशन को हम क्लम्पी पैरालिसिस कहते हैं। क्लम्पी पैरालिसिस लोअर ट्रंक की इंजरी, Erb's palsy अपर ट्रंक की इंजरी। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर ब्रेकियल प्लेक्सस। आई होप आपने इस वीडियो में ब्रेकियल प्लेक्सस को अच्छे से समझा होगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। ओके देन, कीप लर्निंग, कीप शेयर, बाय।